रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा। राजधानी कीव से लेकर यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट खार्किव में बमबारी जारी है। वहीं मारियुपोल और सूमी में हमले थम नहीं रहे। नहीं पता और कितने दिन तक बर्बादी का ये मंजर देखना बदा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। विनाश काल का आज 25वां दिन है। यूक्रेन तबाह हो बर्बाद हो रहा है। यूक्रेन के नक्शे में कई शहर धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं और रूस के कब्जे वाला इलाका लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा? कब तक दुनिया इस तबाही को देखती रहेगी? और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर लाइव अपडेट आपको बता दें। 25वें दिन भी रूस का हमला लगातार जारी है। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में खतरे की घंटी बजी है। 6,623 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। यूक्रेन युद्ध पीड़ित बच्चों से पोप फ्रांसिस ने मुलाकात की है। 2023 तक अनाज की कमी नहीं होगी। यूक्रेन की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ा बयान यूक्रेन की ओर से सामने आया है। यूक्रेन ने कहा है 2023 तक अनाज की कोई कमी नहीं होगी। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आज लगातार 25वें दिन भी रूस का हमला जारी है। ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं रूस द्वारा यूक्रेन पर। और आपको जानकारी दे दे, यूक्रेन के ज्यादातर शहर तबाह हो चुके हैं। ज्यादातर शहरों में खतरे की घंटी बज रही है, यानी कि खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो रूस यूक्रेन जंग का आज 25वां दिन है। यूनिसेफ का दावा है कि दूसरे देशों में रिफ्यूजी बन चुके करीब 15 लाख यूक्रेनी बच्चों की खरीद फरोख्त शुरू होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग रोकने के लिए सीधी बातचीत करने की अपील की है। जेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड की सरकार से भी रूसी अमीरों का पैसा जब्त करने की अपील की है। जेलेंस्की ने कहा, यूरोपीय शहरों में रहकर स्विस बैंक में पैसा रखने वाले रूसी अमीर वहां की सेना को यूक्रेन को तबाह करने के लिए पैसे दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूनिसेफ ने कहा है कि यूक्रेन में रूस का हमला शुरू होने के बाद से देश छोड़ने वाले यूक्रेनी नागरिकों में 15 लाख बच्चे भी शामिल हैं। रिफ्यूजी कैंपों में मौजूद इन बच्चों पर मानव तस्करों की निगाह है और कमजोर निगरानी की हालत में जल्द ही इनकी खरीद फरोख्त शुरू हो सकती है। तो लगातार आज 25वां दिन है। 25वें दिन भी रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस बीच जेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत की अपील की है। तो जेलेंस्की ने सॉफ्ट रुख अख्तियार किया है। जिस तरीके से अभी तक लगातार दोनों ओर से सख्ती थी, ना रूस झुकने को तैयार था ना यूक्रेन। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने कहा है रूस उनसे बातचीत करे। तो अब ये बड़ा बयान सामने आया जेलेंस्की की ओर से कि वे रूस से बातचीत करने को तैयार हैं। तो 25 दिनों से रूस यूक्रेन पर लगातार मिसाइलें बरसा रहा है। यूक्रेन के कई बड़े शहर तबाह हो गए हैं। लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। लेकिन रूस अब तक जीत से दूर है। इसीलिए वो एक से बढ़कर एक घातक हथियार निकाल रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं। यहाँ की इमारतें भी खार्किव की तरह मलबे में बदलने लगी हैं। लेकिन यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा रूस अब तक राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। उसने अब यूक्रेन को झुकाने के लिए अपने भंडार से बेहद खतरनाक हथियारों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। जी हाँ, रूस पर यूक्रेन के खिलाफ वैक्यूम बम के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया। वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बम भी कहते हैं, जो रूस के तर्कश में सबसे घातक हथियारों में से एक है।
वैक्यूम बम के इस्तेमाल के बाद एक बड़ा इलाका मलबे के ढेर में बदल जाता है। जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाता है। यही वजह है कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को रूस का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके फटने के बाद तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की ऐसी बरसात जिसे देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाएं। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस ने खार्किव शहर के एयरबेस को इसी बम से निशाना बनाया था। ब्रिटेन से पहले अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ने यह दावा किया था कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बम सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियारों में से एक है। इससे पहले रूस पर यूक्रेन के खार्किव के घरों और एक स्कूल पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के आरोप लग चुके हैं, जिनका इस्तेमाल करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध है। क्लस्टर बम दरअसल कई बमों का एक गुच्छा होता है। इन बमों को फाइटर जेट्स की मदद से गिराया जाता है। एक ही क्लस्टर बम में कई बम गुच्छे के रूप में होते हैं। इनकी खास बात यह है कि दागे जाने के बाद क्लस्टर बम अपने भीतर के बमों को गिराने से पहले हवा में मीलों तक उड़ सकते हैं। ये विनाशकारी बम जिस जगह पर गिरते हैं वहां 25 से 30 मीटर के दायरे में भयंकर तबाही मचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर यूक्रेन पर हमले के विरोध में अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होने वाली रूसी नागरिक अब न घर के रहे न घाट के जैसा महसूस कर रहे हैं। पहले उन्हें सरकार का विरोध करने के लिए अपना देश छोड़ना पड़ा, वहीं अब उन्हें दूसरे देश शरण नहीं दे रहे हैं। ये दर्द उन 40 रूसी परिवारों का है जो पिछले 2 सप्ताह से मेक्सिको बॉर्डर पर अमेरिका में एंट्री के लिए तंबू गाड़कर बैठे हुए हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने जहां जंग के कारण यूक्रेन छोड़ने वाले रिफ्यूजियों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं, वहीं इन यूक्रेनी नागरिकों के हक में आवाज उठाने वाले रूसी परिवारों के लिए अब भी उसने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। तो जो रूसी वासी थे जिन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विरोध किया है, अब वो खुद इस असमंजस में पड़ गए हैं कि आखिर वो जाएं तो जाए कहां, क्योंकि रूस का विरोध करने पर उन्हें रूस से तो निकाल ही दिया गया, लेकिन अब वो बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं कि कोई देश उन्हें अपने जगह स्थान दे। लेकिन दिक्कत यह है कि अब कोई भी उन्हें स्थान देने को भी तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में अभी तक बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। युद्ध की वजह से लाखों की संख्या में लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। इस बीच पुतिन को अब अपनी हत्या का डर भी सता रहा है। पुतिन ने खौफ में अपने 1000 स्टाफ को निकाल दिया है। जिन लोगों को हटाया गया है उनमें बॉडीगार्ड, कुक, कपड़े धोने वाले और निजी सचिव भी शामिल हैं। इन सभी को फरवरी में ही हटाया गया। हटाए गए लोगों की जगह उन्हें रखा गया है। उनके बारे में पूरी तहकीकात भी की गई है। गौरतलब है कि पुतिन के आदेश से रूसी सेना ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस और उसके सहयोगियों पर दुनिया भर में कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो पुतिन को अब डर सता रहा है, हत्या का डर सता रहा है, जिसके चलते उन्होंने अपने कई सारे जो कर्मी थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है और नए कर्मियों को उनके जगह पर रखा गया है। नया स्टाफ नियुक्त किया गया है और उन स्टाफों को पूरी तहकीकात के बाद नियुक्ति दी गई है। युद्ध सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई मोर्चों पर लड़ा जाता है।
अब देखिए ना, जंग के 25 दिन बाद भी एक तरफ जहां जेलेंस्की झुकने का नाम नहीं ले रहे, वहीं पुतिन रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुतिन पर न सिर्फ आर्थिक पाबंदियां लगाई जा रही हैं, बल्कि उन पर हर तरफ से दबाव भी बनाया जा रहा है। नॉर्वे में नाटो का युद्ध अभ्यास भी ऐसी ही एक कवायद मानी जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। हमले में यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है। वहां से लाखों लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। दूसरी ओर जंग को खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। एक और जहां रूस और यूक्रेन दोनों समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गिनती के चंद देशों को छोड़कर पूरी दुनिया रूस को अलग थलग करने में जुटी है। रूस पर न सिर्फ आर्थिक पाबंदियां लगाई जा रही हैं, बल्कि उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के उपाय भी किए जा रहे हैं। रूस की सीमा के पास नॉर्वे में नाटो के जोरदार शक्ति प्रदर्शन को इस कड़ी की एक कवायद के रूप में देखा जा रहा है। नाटो के इस सैन्य अभ्यास में 30,000 सैनिक, 50 जंगी जहाज और 200 फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। नाटो ने नॉर्वे में एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक डिस्ट्रॉयर जहाज और एक अटैक सबमरीन को भेजा है। माना जा रहा है कि इस सैन्य अभ्यास के लिए नाटो यूक्रेन में कहर बरपा रही रूसी सेना को उत्तरी यूरोप के मोर्चे पर सख्त संदेश देने की तैयारी कर रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है तस्वीरें उसी युद्धाभ्यास की हैं। जी हाँ, यूक्रेन युद्ध के बीच फ्रांस के एलीट फोर्स के जवान नाटो देश के साथ युद्धाभ्यास करते नजर आए। जवानों ने जंगल के बीच पहाड़ की चोटियों पर अलग अलग युद्धाभ्यास किए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। यूक्रेन युद्ध के बीच फ्रांस के आल्प्स हंटर बटालियन के जवान रूस के करीब नाटो की कोल्ड रिस्पॉन्स वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लेते नजर आए। एलीट फोर्स के इन जवानों की खासियत यही है कि इन्हें कड़ाके की ठंड में लड़ने के लिए जाना जाता है। खबर है कि यूक्रेन से जारी जंग के बीच हो रहे इस युद्धाभ्यास का मकसद रूस पर दबाव बनाना है। जवानों के युद्धाभ्यास का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एलीट फोर्स के जवानों का काफिला बर्फ से ढकी सड़क से गुजरता दिखा। बर्फ से जमे जंगल में टैंक दुश्मन की तलाश में दौड़ते दिखे। इस युद्धाभ्यास के दौरान जवानों ने पहाड़ पर अलग अलग युद्ध के हालात बनाए और फिर उनसे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ऊंची चोटियों पर जवानों ने कैसे लंबे समय तक टिककर जंग लड़ा जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग ली। इसके अलावा जंगल में कैंप को कैसे बिना भटके ढूंढा जाए और संभावित दुश्मनों के खतरे का कैसे जवाब दिया जाए, इसका भी अभ्यास किया गया। जवानों ने अलग अलग टुकड़ियां बनाकर अपने टारगेट की तलाश भी की। नॉर्वे में हो रहे इस युद्धाभ्यास में जवानों ने खराब मौसम में खुद को बचाने और दुश्मन पर फतह हासिल करने की खास ट्रेनिंग ली। इस अभ्यास के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नॉर्वे की 200 किलोमीटर जमीनी सीमा रूस से लगती है। इस अभ्यास को कोल्ड रिस्पॉन्स नाम दिया गया है। अभ्यास के दौरान ये सैनिक नॉर्वे के समुद्र तटीय इलाके में जंगी जहाज से उत्तर छापा करने का अभ्यास कर रहे। नॉर्वे में नाटो के युद्ध अभ्यास के दौरान एक विमान दुर्घटना में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत की भी खबर है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने शनिवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि इस अभ्यास का यूक्रेन युद्ध से लेना देना नहीं है। 14 मार्च को शुरू हुआ अभ्यास 1 अप्रैल को समाप्त होगा। दुर्घटना का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन नॉर्वे की सेना ने कहा कि अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स योजना के अनुसार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खार्किव में रूसी हमले की मार एक बिल्डिंग पर पड़ी, जिससे वो मलबे में तब्दील हो गई। इसमें कई लोगों के दबे होने की खबर सामने आई, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
खार्किव में तबाही का मलबा। रूस की सेना ने जंग के 25वें दिन यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियोपोल में अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। आलम यह है कि इस शहर की 80% रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं। हर तरफ रूसी टैंक नजर आ रहे हैं। मारियोपोल में अभी भी 3 लाख लोग फंसे हुए हैं और उनके पास न तो खाना है और न ही पानी। शहर से दवाइयां भी खत्म हो रही हैं और रूस की सेना ने इस पूरे शहर को हर तरफ से घेर लिया है। शहर के मेयर का आरोप है कि स्थानीय लोगों को जबरन रूस जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेयर ने बताया कि कई बर्बाद हो चुकी इमारतों के बेसमेंट में लोग फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने का काम अब ठप हो गया है। उन्होंने बताया कि रूस मानवीय मदद देने पर रोक लगा रहा है। इससे पहले यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी रूसी सेना कई इमारतें ध्वस्त कर चुकी है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें खार्किव की हैं, जहां रूसी हमले की मार एक बिल्डिंग पर पड़ी, जिससे वो मलबे में तब्दील हो गई। इसमें कई लोगों के दबे होने की खबर सामने आई, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जी हाँ, खार्किव में रिहायशी बिल्डिंग पर गिरी रूस की मिसाइल ने उसका नक्शा बिगाड़ दिया। हमला भी ऐसा कि बिल्डिंग का बस एक हिस्सा बचा, बाकी सब जमीन पर बिखर गया। जैसे ही इसकी खबर लगी, राहत और बचाव दल के लोग वहां पहुंचे, जो अपने साथ खुदाई करने वाली मशीन और हाइड्रोलिक क्रेन भी लाए। मलबे में दबे एक आदमी को निकालने के लिए तो उन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वो बिल्डिंग के छत के हिस्से के नीचे दब गया, जिसे निकालने के लिए पहले लोहे की छड़ काटी गई, फिर एक बचाव कर्मी उसमें जगह बनाकर अंदर गया, जिसके बाद बड़ी सावधानी से शख्स का रेस्क्यू किया गया। जब वो बाहर आया तो उसके सिर पर चोट दिखी, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। बर्बादी का ऐसा ही नजारा कई और जगहों पर भी दिखा। रूसी हमले की मार झेलते खार्किव में रिहायशी बस्तियां शमशान में बदल गई। वहां से आए एक वीडियो में कतार में मौजूद सारे के सारे घर वीरान नजर आए। मिसाइलों की मार ऐसी कि एक भी घर सही सलामत नहीं बचा। किसी की छत ढह गई तो कहीं दीवार का नामो निशान मिट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। इंसान की जिजीविषा का भी जवाब नहीं। तभी कीव से जंग के बीच फूलों की प्रदर्शनी की तस्वीरें हौसले की नई कहानी कह रही हैं। जंग के बीच फूलों की प्रदर्शनी, यकीन नहीं हो रहा ना, हो भी कैसे, क्योंकि ये तस्वीरें रूसी हमलों से जूझ रहे यूक्रेन की राजधानी कीव से आई हैं, जहां भारी नुकसान हो रहा है, जहां युद्ध का खौफनाक मंजर, तबाह शहर, आसमान में धुएं का काला गुबार और हर पल जान जाने का खतरा सता रहा है। यानी हर तरफ तबाही के दृश्य दिख रहे हैं, लेकिन इसी खौफ को मात देने की कोशिश भी बदस्तूर जारी है। जंग के बीच कीव में ट्यूलिप की लगी प्रदर्शनी इस कवायद की एक कड़ी है। युद्ध के बीच यूक्रेन के लोगों ने राजधानी कीव में ट्यूलिप फूल की प्रदर्शनी लगाकर ये संदेश दिया कि वे अपनी सेना के साथ खड़े हैं। प्रदर्शनी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर ट्यूलिप की प्रदर्शनी लगाते नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चे भी अपनी मां के साथ प्रदर्शनी में पहुंचे और उनकी मदद की। बताया गया कि इन फूलों को जंग में घायल हुए सैनिकों और अस्पतालों में भर्ती लोगों तक पहुंचाया जाएगा। खास बात ये कि जंग के बीच बिना डरे कई लोग घरों से निकले और प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। लगभग 15 लाख फूलों के जरिए एक हथियार नुमा आकार की प्रदर्शनी बनाई गई। लोगों ने रूसी सेना को यह संदेश दिया कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। ट्यूलिप की प्रदर्शनी ऐलान करती है कि यूक्रेन के लोग युद्ध से परेशान भले ही हुए हों, लेकिन परास्त नहीं हुए हैं, न तन से न मन से। सच है,
बदहाली तभी दस्तक देती है जब उम्मीद मर जाती है। इसीलिए यूक्रेन के बाशिंदे अपनी उम्मीद सजोए हुए हैं। उन्हें भरोसा है कि इसी उम्मीद से एक दिन विश्वास का फूल निकलेगा, जिसकी महक उनकी रगों में हौसला भरेगी, उन्हें उनके हिस्से का आसमान लौटाएगी। हवाएं आग भड़काएं, फिजाएं जहर बरसाएं, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। बढ़ती गर्मी, कोयले का संकट, मार्च में मरुधरा पर डबल अटैक। जिस तरह से राजस्थान में कोयले का संकट लगातार गहराता जा रहा है, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान में अगर कोयले की सप्लाई को जल्द बहाल नहीं किया गया तो राजस्थान के लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। कोयला संकट का छत्तीसगढ़ कनेक्शन। अभी छत्तीसगढ़ में हमारी जो माइंस पिछले कई वर्षों से चल रही है, कोल माइंस, उसमें ऑलमोस्ट कोयला समाप्त होने की तरफ है, बहुत कम बचा है। बढ़ते तापमान के साथ साथ राजस्थान की बिजली वितरण कंपनियों की नींद उड़ गई है। छत्तीसगढ़ से आने वाले कोयले की आवक कम हो गई है। आशंका है कि राजस्थान के बिजली घरों में आने वाले दिनों में अगर कोयले की आपूर्ति नहीं हुई तो बिजली घरों में कोयला संकट छा जाएगा। जानकारों की माने तो बिजली घर क्रिटिकल स्थिति में आ गए हैं। कोयले की किल्लत बड़ा रूप ना ले ले, इसके लिए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय कोशिश शुरू कर दी है। कोल इंडिया लिमिटेड से एक्स्ट्रा कोयला आवंटन की कोशिश हो रही है। अभी छत्तीसगढ़ में हमारी जो माइंस पिछले कई वर्षों से चल रही है, कोल माइंस, उसमें ऑलमोस्ट कोयला समाप्त होने की तरफ है, बहुत कम बचा है। वहीं दूसरे राज्यों या विदेश से भी कोयला आपूर्ति की कोशिशें हो रही हैं। इंपोर्ट कोयले के लिए भी हमने प्रोसेस स्टार्ट किया है, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। अतिरिक्त कोयले के लिए या दूसरे राज्यों से हमें जहां से भी कोयला मिलेगा, हम कोयला लेने के लिए हमने विभाग को निर्देशित किया है। राजस्थान को छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक से आने वाले कोयले के खनन पर अभी भी रोक लगी हुई है। दोनों राज्यों में कांग्रेस सरकार होने के बाद भी संकट बरकरार है। कुछ स्थानीय कारण है वहाँ छत्तीसगढ़ में, लोकल कारणों की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन इस संबंध में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली पधारे थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और उनसे कहा है कि राजस्थान में जो कोयला की आपूर्ति है वो छत्तीसगढ़ से होती है। राजस्थान की माइंस भी छत्तीसगढ़ में अलॉटेड है, तो उसकी प्रक्रिया वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति में संकट है तो विदेश से भी कोयला मांगना आसान नहीं है। यूक्रेन संकट ने कोयले की कीमत बढ़ा दी है। आने वाली गर्मी के मद्देनजर भी कोयले की कीमत में बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर कोयला संकट गहराया तो इसका सीधा असर राजस्थान के जनजीवन पर पड़ेगा। कम से कम बिजली बिल में बढ़ोतरी से आपकी जेब ढीली होनी तय है। हेल्थ सेक्टर का होगा कायाकल्प, जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी फिक्स। राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट तैयार। जी हां, राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट तैयार है। इस पर 24 मार्च तक आपत्तियां मांगी गई हैं। लीगल ओपिनियन के बाद इसे विधानसभा में पारित किया जाएगा। दरअसल इस ड्राफ्ट में न सिर्फ प्रदेश की जनता के अलावा चिकित्सा कार्मिकों और सरकार के अधिकार भी तय किए गए हैं, बल्कि उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करने की कोशिश की गई है। ड्राफ्ट के मुताबिक बिल के बाद हर सरकारी अस्पताल में गारंटेड इलाज मिलेगा। पीएचसी से लेकर बड़े अस्पताल तक में सेवा सूची चस्पा होगी। तकनीकी कारण से सेवा उपलब्ध नहीं है तो वैकल्पिक प्रबंध करना होगा। इंश्योरेंस स्कीम में चयनित अस्पतालों में निःशुल्क उपचार मिलेगा। जिन अस्पतालों ने रियायत ली है उन्हें चयनित लोगों को फ्री में इलाज देना होगा। चिकित्सा सेवाएं देने में लापरवाही पर जुर्माने का भी प्रावधान है। पहली बार गलती पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। इसके बाद भी गलती की तो अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। स्वास्थ्य से संबंधित अधिकार देने वाला अधिनियम होगा, जिसके अंतर्गत सिटीजन्स को, नागरिकगणों को हमें जो स्वास्थ्य का संपूर्ण अधिकार दे रहे हैं। इसमें 3 तरह के जो बॉडीज़ है, सिटीजन्स है, हॉस्पिटल्स है और गवर्नमेंट है। तो इन सभी की हमने
ड्यूटीज़ फिक्स की है, इन सभी के अधिकार दिए हुए और इनके जो कर्तव्य बढ़ती गर्मी, कोयले का संकट, मार्च में मरुधरा पर डबल अटैक। जिस तरह से राजस्थान में कोयले का संकट लगातार गहराता जा रहा है, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान में अगर कोयले की सप्लाई को जल्द बहाल नहीं किया गया तो राजस्थान के लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। कोयला संकट का छत्तीसगढ़ कनेक्शन। अभी